वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। और वैसे तो पाकिस्तान की काविशों का दुनिया एतराफ़ करती है, दुनिया भर में मुख्तलिफ़ काविशों का एतराफ़ किया जाता है। तो आलमी इदारा सेहत ने इंसदाद तंबाकू नोशी एवॉर्ड 2021 पाकिस्तान के नाम कर दिया है। पाकिस्तान को इंसदाद तंबाकू नोशी के कामयाब इक़दाम पर नंबर 1 भी करार दिया गया। हाँ जी, और बिल्कुल ऐसे ही है और अच्छी बात है ये। और ये 12 साल तकरीबन पिछले जो हैं, जो पाकिस्तान ने काविशें की हैं, उसकी बिना पर दिया गया। और पाकिस्तान ने इंसदाद तंबाकू नोशी के मुकर्रर अहदाफ के हुसूल में नुमाया कामयाबी हासिल की है। वज़ारत सेहत के टोबैको कंट्रोल सेल ने भी पाकिस्तान को अवार्ड मिलने की तस्दीक की। आलमी इदारा सेहत की जानिब से पाकिस्तान को यह अवार्ड 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान को ये अवार्ड टोबैको स्मोक फ्री सिटी मंसूबे की कामयाबी पर मिला है। वज़ारत सेहत के ज़रिए इंतज़ाम टोबैको स्मोक फ्री सिटी मंसूबा जो है ये 12 अज़ला में जारी है। और पाकिस्तान के जो पब्लिक पार्क्स हैं स्मोक फ्री उनको करार देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तकरीबन 300 से ज़ायद मकामात बनते हैं 12 अज़ला के अंदर। और पाकिस्तान 2025 तक तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में 30% कमी भी लाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ सलमान फारूक मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सलमान फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पाकिस्तान का वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 अवार्ड जीतना कितने बड़े एजाज़ की बात है? किस किस की काविशें इसमें शामिल हैं, किसको क्रेडिट देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दुनिया के उन ममालिक में शामिल होना जो तंबाकू और ख़ास तौर पे सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमें ये भी देखना होगा कि जिस टोबैको कंट्रोल सेल की बात कर रहे हैं हम, और जिस टोबैको कंट्रोल सेल की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने 1.5 माह पहले डिज़ोल्व कर दिया। उसके जितने एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाल दिया गया और तब से ये बगैर किसी टीम के जो है वो काम कर रहा है। ये सिर्फ इस वक्त नाम का टोबैको कंट्रोल सेल है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं, कामयाबी में कोई शक नहीं, हम मेहनत भी करते हैं, हम एफ़र्ट भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि रिकग्निशन कई बार उन लोगों की हो जाती है जो उसको डिजर्व नहीं करते, और जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। अच्छा, इसी पे ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 31, आपने कहा कि इस वक्त तो जो टोबैको सेल है वो बगैर किसी सरबराह के चल रहा है, लेकिन हम देखें तो साबिक जो सरबराह थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम, उनकी सरबराह नहीं, काविशों को माना जा रहा है कि उनकी काविशों की बिना पर ये अवार्ड हम ले पाए। जी, उनकी मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं। जी, डॉक्टर ज़िया साहब समेत उनकी टीम को डिसॉल्व कर दिया गया था तकरीबन 1.5 माह पहले। ठीक है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उन्हीं की वजह से हमें ये, उनकी टीम की वजह से हमें ये जो है ये प्राइज़ हम जीत पाए हैं। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इसको अवार्डीज़ कहते हैं। इसके अंदर और भी एंट्रीज़ हैं तकरीबन 6 पाकिस्तान के अलावा, जिनको इन्हीं कैटेगरीज़ में अवार्ड दिया गया है। हमें एक्चुअली समझने की ज़रूरत है कि शायद गवर्नमेंट को उस तरह से बताया नहीं जाता कि प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि 22 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 26 मिलियन लोग सिगरेट पीते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो 1,66,000 डेथ्स होती हैं एनुअली पाकिस्तान में, जो सिर्फ टोबैको रिलेटेड डिजीज़ की वजह से होती हैं, टोबैको कंपनीज को उनके रिप्लेसमेंट कस्टमर्स चाहिए। ठीक है। अब आप, मैं, हमारी उम्र के लोग तो अगर तंबाकू नहीं पीते तो तंबाकू पीना शुरू नहीं करेंगे। जी। ये लोग जो हैं ये 15 साल से छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है। और 1200 बच्चे डेली जो हैं वो पाकिस्तान में सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। इनको वो रिप्लेसमेंट कस्टमर्स के तौर पर लेती हैं कंपनीज, और ये वो बच्चे हैं जो अगले 40, 45, 50 साल सिगरेट पिएंगे मुसलसल। अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन बात यह है कि इन रियलिटी क्या हो रहा है ये हमें देखना है, और उसके लिए एफ़र्ट भी करनी है, काम भी करना है। जैसे हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, क्रोमेटिक ट्रस्ट इसके हवाले से काम कर रहा है, और हम यही अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, और हमारी कोशिश यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आउट हो।
बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बताइएगा कि जो अब पाकिस्तान की कमिटमेंट है या इसको टारगेट कह लिया जाए कि 2025 तक 30% जो है कमी लाई जाएगी, वो कैसे मुमकिन हो सकेगा और हम कितना टारगेट अचीव कर चुके हैं? जी, ये इसके चंद एक तरीके हैं हमजा जी। इसमें देखें 80 अरब सिगरेट के स्टिक्स एनुअली फ़रोख्त होते हैं पाकिस्तान में। हम 22 करोड़ की आबादी हैं। ठीक है। तो अगर 10 रुपए का एक स्टिक लगाएं तो ये 800 अरब रुपए की इकोनॉमी बनती है ठीक है, सिगरेट इंडस्ट्री की या तंबाकू इंडस्ट्री। अब इसके ऊपर जो मैक्सिमम टैक्सेस पाकिस्तान को मिले हैं कभी भी वो 110 अरब रुपए हैं। तो पाकिस्तान का जो तंबाकू की वजह से हेल्थ कॉस्ट बर्डन है दैट इज़ अराउंड 615 बिलियन, 615 अरब रुपए। इसका मतलब है कि तकरीबन 500 अरब रुपया हम डेफिसिट में हैं। इनसे टैक्सेस लेने के बावजूद हम हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं कि वो हमें नुकसान होता है नेचुरल। ठीक है। तो फैक्चुअल बात ये है कि ये टैक्सेस बढ़ने चाहिए और बच्चों में अंडर एज सेल जो है वो प्रोहिबिट होनी चाहिए। और ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, जैसे न्यूजीलैंड ने किया। न्यूजीलैंड ने ये कहा कि हम 2005 और उसके बाद पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं उनको पूरे न्यूजीलैंड में सिगरेट दस्तयाब नहीं होगी, उनकी सेल बंद होगी। तो हम ये कर सकते हैं, ये डूएबल है। लेकिन शायद वज़ीर आज़म साहब तक जो उन्होंने अपना पहला खिताब जब किया उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं टोबैको के यूज़ के ख़िलाफ़ हूँ और इसके खिलाफ काम करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से हो नहीं पाया। अच्छा। अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे आ रहा है, आपको पता है 31 मई को पाकिस्तान को ये अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या आप, क्या मैं या इशाल बैठी हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के हैं ख़ास तौर पे वो सिगरेट पीना शुरू करें। और ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उन इदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है जो टैक्स लगाने के ज़िम्मेदार हैं और टैक्सेस नहीं लगते। आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे, 2019 में कैबिनेट का एक डिसीजन आया, उन्होंने अप्रूवल दी कि इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएं। फेडरल हेल्थ लेकिन FPR से वो समरी थ्रू नहीं हो सकी और वो बजट में पास नहीं हुई। नहीं, हेल्थ लेवी होपफुली इस बजट में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन हम इसके ऊपर सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि WHO एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया में काम करता है इस कॉज के लिए। WHO कहता है कि अगर आप 10% टैक्स बढ़ा दें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो इनकी सेल तकरीबन 8% कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इनकी सेल कम हो जाएगी। सलमान फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का। अब आगे चलते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करते हैं। फलाही रियासत बनने की जानिब ये हुकूमत तेज़ी से गामज़न है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जबकि अच्छा इनिशिएटिव होता है उसका हम लाजमी तौर पर जिक्र करते हैं और खैर मकदम करना भी चाहिए, बाकी सूबों को भी देखना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जिसके तमाम शहरियों को मुफ्त सेहत की सहूलतें मुयस्सर हैं। क्या बात है ये? बिल्कुल जी। और मुल्क भर के 500 सरकारी और निजी अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद मुफ्त सेहत की देखभाल की जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हेल्थ कार्ड की इनफरादियत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड रखने वाला शख्स मुल्क के किसी भी शहर में मुफ्त इलाज करवा सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं तो वहाँ पर मुफ्त इलाज होगा। नहीं, आप किसी भी शहर में आपके पास कार्ड है तो वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर 65,90,000 ख़ानदान हर साल 10 लाख रुपए की सेहत कवरेज हासिल करेंगे। और अगर किसी ने दिल का ऑपरेशन कराना है या गुर्दों का ट्रांसप्लांट कराना है तो वो सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए ये करवा सकता है। और इसी हवाले से एक और अच्छी बात भी है हमजा कि जो कोरोना है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है वज़ीर आला वो भी इलाज करवाया जा सकता है। वो भी इलाज करवा सकेगा। कोरोना को भी सेहत कार्ड प्लस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, अब ये सेहत कार्ड प्लस क्या है, हेल्थ कार्ड प्लस क्या है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, वज़ीर मेहनत और सकाफ़त है खैबर पख्तूनख्वा के। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हेल्थ कार्ड प्लस के हवाले से हमें बताइएगा, क्या फ़ीचर्स हैं इसके, क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो था जब हेल्थ कार्ड का सिलसिला आपने शुरू किया तो उस वक्त कुछ महदूद जो बड़ी बीमारियां थी वो इसमें शामिल थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमने पूरे सूबे के लिए जब इसको अनाउंस किया तो उसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसके अंदर बोन मैरो तक है, अच्छा, और लीवर ट्रांसप्लांट को भी डाल दिया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट को भी डाल दिया गया है, मेजर सर्जरी और गायनी के इश्यूज, बच्चों की पैदाइश के हवाले से, ऑर्थोपेडिक
का हिस्सा है। सबसे जो अहम इसमें है वो है हार्ट सर्जरी, और उसकी तकरीबन अब तक ये 212 दिन हो गए गालिबन, या 213 दिन हो गए, 1.5 अरब रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। अच्छा। और सिर्फ दिल के अमराज के ऊपर 1.5 अरब रुपए। और अगर आप मुश्तरका चीज़ें देखें कि सारे करके, तो वो तकरीबन 3 अरब से एबा हो चुके हैं। तो 3 अरब से ज़्यादा अखराजात आए, जिसमें टोटली A to Z फ्री इलाज लोगों को दिया गया, जो बिल्कुल गरीब लोग जो अपना एफोर्ड नहीं कर सकते थे, काफ़ी अरसे से उनके अमराज थे। और ये जो आपने बताया कि ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के लिए, तो ये गलत है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए, जितने चाहे वो सरकारी मुलाजिमीन हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, और उस पर लिखा हो खैबर पख्तूनख्वा सूबा, तो आप पाकिस्तान में किसी भी जगह जाएं। ये नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलाज होता है, सूबे से बाहर भी बहुत अस्पताल हैं जो हमारे साथ रजिस्टर हैं, वहाँ जाके भी इलाज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इनकलाब है एक गरीब आदमी के लिए, जो ये सोचता था कि उसको अगर दिल का अमराज तशखीस भी हो जाता तो वो बेटर रहता, या तो मकान बेचता या फिर कर्ज उधार लेता, इलाज नहीं कर पाता था। आज अल्लाह के फजल से आराम से अपने शनाख्ती कार्ड जेब में रख के हॉस्पिटल जाता है, और 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज इस हवाले से कर सकता है। और ये जो लीवर ट्रांसप्लांट, आपको पता है 40 लाख से ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस तरह बोन मेरो जो है वो भी काफ़ी महंगा इलाज है, वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से, मैं तो समझता हूँ ये इनकलाब है। लोग एक तरफ ठीक है कि हमारी हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि जी महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि कितनी बड़ी रिलीफ दी गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो रिलीफ दी गई आवाम को वो बहुत बड़ी है। ठीक है, शौकत यूसुफ साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हैं गैर सरकारी हैं, कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं लोग, और हाल ही में हेल्थ कार्ड के तहत आवाम को कौन कौन सी नई सहूलियात मिली हैं? देखिए, हेल्थ कार्ड तो जो मैंने आपसे कहा ना कि जितने हमारे शहरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के 70 लाख 80 लाख जितने भी ख़ानदान हैं, क्योंकि पहले उसमें मर्ज एरिया शामिल नहीं था, अब तो मर्ज एरिया भी शामिल हो गया। तो टोटल मर्ज एरिया इंक्लूडिंग सेटल एरिया, तो ये सारे के सारे इन सब को सेहत कार्ड का जो है वो सहूलत हासिल हो गई है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें तमाम मेजर सर्जरियाँ, मेजर इलाज जो भी अमराज हैं, यानी देखिए लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दों का, ये साथ दिल के अमराज, और इसी तरह गायनी के इश्यूज जो आते हैं बच्चे की पैदाइश के। आप ये देखें ना कि इससे जो फ़र्क पड़ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, कि पहले जो लोग थे उनके पास डॉक्टर की फ़ीस नहीं होती थी। जब गायनी का केस होता था, वो बेचारे या तो सिर्फ सरकारी अस्पताल के ऊपर वो करते, या फिर LHV, LHW, या फिर नॉन ट्रेंड लोगों के पास जाते, दाइयों के पास। अब क्या है कि आपके पास सहूलत कार्ड मौजूद है, मतलब आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अगर आप चाहें किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। ठीक है शौकत यूसुफ, आपने हमें दिल के अमराज के हवाले से बताया, लेकिन इस हेल्थ कार्ड के बाद आपने क्या देखा? दीगर जो अमराज थे, कितना इजाफा हुआ? अस्पतालों में कितने लोग सामने आए हैं? देखिए, एक तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो ऑलरेडी पहले से भी काफ़ी रश है, लेकिन आप ये देखें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं उनमें कितना इजाफा हो रहा है। लोग हॉस्पिटल बनाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमराज तो हैं, इलाज आसान हो गया है। अब हर हॉस्पिटल की कोशिश है कि सेहत कार्ड के साथ वो रजिस्टर हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये दाखिले ज़्यादा हुए हैं, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं, उनमें फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। वो अब अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देने के चक्कर में, क्योंकि अब तो ऑप्शन है ना, आपके पास कार्ड, एक बहुत सा अमीर आदमी, एक बहुत सा गरीब आदमी सेम इलाज कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसके पास कार्ड मौजूद है। तो हर कोई कोशिश करता है कि अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। तो एक बहुत बड़ी कंपटीशन आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के उसमें बहुत बड़ा इनकलाब है ये, कि एक गरीब आदमी और अमीर आदमी वो एक ही हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर सकते हैं,
और उससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत जी ठीक है। शौकत यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और यकीनन इशाल देखें, अगर हम बुनियादी तौर पर देखें, आपको अपने सेहत के मसाइल हों, एजुकेशन की हम बात कर रहे हों, ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं। सेहत के ऊपर जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से बात करते हुए हैं कि आपकी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जायदादें बेचनी पड़ती हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरज़ लाहक हो जाए। तो ये इनिशिएटिव रियासत की जिम्मेदारी और फलाही रियासत की तरफ ये अहम कदम है जो बाकी सूबों को भी देखना चाहिए। ठीक है, बाकी सूबों में हम ये बात कर सकते हैं कि तादाद ज़्यादा होगी लोगों की, लेकिन कुछ कोशिश तो की जा सकती है। ऐसे ही, और कौमें तभी तरक्की करती हैं जब उनको बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, वो फराहम की जाती हैं। और इसमें बड़ी बड़ी सर्जरी, मेजर इलाज जो हैं वो इस सेहत कार्ड में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, बोन नैरो को, और उसके अलावा हार्ट सर्जरी, वो भी बड़ी कॉस्टली होती है। बहुत सारे ऐसे इलाज हैं। एग्जैक्टली, और ये वो इलाज हैं जो कि आम जो आदमी है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में भी चला जाए, तो कुछ अद्वियात हैं, कुछ वैसे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस सेहत कार्ड के तहत वो अपना इलाज जो है वो करवा सकेंगे, और ये बड़ा अच्छा कदम है। बिल्कुल ऐसे ही हम तो ये बात करते हैं कि दीगर सूबों में भी ये होना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन भी था सेहत के हवाले से, खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब खासी तवज्जो देते हैं, और वो हमेशा से जिक्र करते हैं अपनी वालिदा का कि उसके बाद जो उन्होंने ये सोचा कि कोई कैंसर हॉस्पिटल भी होना चाहिए। अब फलाही रियासत की तरफ जो ये जो कदम है, मैंने इशाल तुम्हें एक बात बताऊँ, ये भी मामला था कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले बात की गई कि बच्चों के बैग के अंदर कितना वजन होना चाहिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स आने चाहिए और उसको सराहना भी चाहिए। हम दोनों को इजाजत चाहेंगे आपसे। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।